नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य नितिन भिसे आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ प्रिकली हीट, जिसे हम हीट रैश भी कहते हैं, मराठी में जिसको घामड़िया बोलते हैं और हिंदी में जिसको घमौरिया कहते हैं। गर्मी के दिनों में ये पूरे बदन पर आता है। जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है या गर्मी लगती है, उसकी वजह से छोटे छोटे दाने आते हैं, फिर बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है और दिन भर आदमी परेशान हो जाता है कि इसको कम कैसे किया जाए। हम बहुत सारे इलाज करते हैं, कुछ आयुर्वेदिक इलाज जो बहुत ही अच्छे और कारगर होते हैं, उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले है चंदन। आपको पता ही होगा, चंदन जो है वो बहुत ही शीतल होता है, ठंडा होता है। तो उसका जो उपटन या लेप जैसा हम बदन पे लगा सकते हैं। उसको थोड़े से जिसको गुलाब जल बोलते हैं, गुलाब जल के पानी में उसको लेप बना के उसको लगा सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको घमौरिया आई हुई है वहाँ या रैश आया हुआ है, वहाँ पे आप उसको लगा के छोड़ सकते हैं। जब सूख जाए उसको निकाल देंगे। तो ये हो गया पहला इलाज। दूसरा जो है वो है नीम। नीम एक एंटी इन्फेक्शियस या एंटीबैक्टीरियल ऐसा काम करता है। तो ये जो कुछ इन्फेक्शन वगैरह अगर हुआ है या फैल रहा है, जिसमें खुजली हो रही है, तो इसको कम करने के लिए नीम बहुत ही अच्छा काम करता है। नीम को जो पत्ते होते हैं उनकी चटनी बना के, जिसको हम कल्क कहते हैं, उसको लगा सकते हैं, उसका रस लगा सकते हैं या नीम के तेल को भी लगा सकते हैं। तो ये एक जो अच्छा इलाज होता है, ये सस्ता भी है और आपके बारामदे में अगर नीम का पेड़ है तो और भी आसानी हो जाएगी। तीसरा जो है वो एलोवेरा, जिसको आप हम कोरफड बोलते हैं। तो एलोवेरा का जो गर होता है उसको निकाल के उसका पानी जैसा जो गुदा होता है उसको भी लगा सकते हैं। वो बहुत ही ठंडा होता है। या फिर उसके पत्ते को बीच में से छील के उसको अप्लाई करने से भी यहाँ के ठंडा महसूस हो जाता है, रैशेस कम हो जाते हैं। और एक बहुत ही अच्छा इलाज है जो कि है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। उसको सादे पानी में आप उसका एक पेस्ट बना लें और उसको शरीर पर उपटन की तरह या लेप की तरह लगा के छोड़ दें। ये मुल्तानी मिट्टी का एक विशेषता ऐसी होती है कि ये खुद ठंडी होती है और शरीर के हीट को खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से हम बाहरी इससे इलाज से हीट रैशेस को, घमौरियों को या घामोड़िया जिसको बोलते हैं, उसको कम कर सकते हैं। आगे देखेंगे कि और क्या कर सकते हैं। प्रिकली हीट को मिटाने के लिए और उसका इन्फेक्शन ना फैले या फिर जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कम करने के लिए, नहाने के वक्त आपका जो भी पानी है, जो भी टेम्परेचर का पानी आप लेते हैं, उसमें कुछ नीम की पत्तियां ऐड कर दीजिए। और अगर आपके पास अवेलेबल है तो नीम का तेल की 6 से 7 बूंदें एक बाल्टी भर पानी में डाल के आप उससे नहा सकते हैं। उसके अलावा आप गुलाब की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नहाते वक्त, जिससे कि शरीर की हीट को कम किया जा सके। अब कुछ हर्बल टी का भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, जो इंटरनली लिया जाता है, जिससे शरीर की हीट कम हो और वो थ्रू यूरिन उसको बाहर निकाला जा सके। तो इसके लिए हम कुछ हर्बल टी, जिसे आयुर्वेद में फांट भी कहा जाता है, इनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें पहला है मिंट टी, यानी कि पुदीने के पत्तों की चाय। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर धनिए के पत्तों की चाय, जिसे हम कोरिएंडर टी कहते हैं। इसमें अगर आपको हरा धनिया नहीं मिलता है तो आप सूखा धनिया एक चम्मच भर लेके उससे भी कोरिएंडर टी बना सकते हैं। और उसका इस्तेमाल करने से शरीर के हीट को कम किया जाता है और वो यूरिन को भी अच्छी तरीके से साफ और अच्छा करता है। तो ये कुछ नुस्खे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो खाने में अब हम क्या ले सकते हैं? तो खाने में हमको चाहिए कि जो जूसी फ्रूट्स हो, जैसे कि वाटरमेलन है या खीरा, कुकुम्बर है, तरबूज, खरबूज है, नारियल का पानी है। इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें।
वैसे बटर मिल्क भी अच्छा है, खाने में घी रखे, घी चावल खाएं, तो इनको भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ले सकते हैं। हमेशा पानी की पर्याप्त मात्रा शरीर में रहे, इसका ध्यान रखें। पानी पीते रहे, ज़रूरी नहीं पानी ही पीना चाहिए, आप शरबत भी ले सकते हैं, लेकिन शरबत जो हो वो बहुत ज़्यादा उष्णता बढ़ाने वाले या शरीर को हीट करने वाले ना हो। जैसे कि आप चंदन का शरबत, खस का शरबत, गुलाब जल का शरबत, या जिसको हम वाड़ा बोलते हैं उसका शरबत, इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गन्ने का जूस है उसे भी ले सकते हैं, तो ये शरीर की हीट को कम करता है। धनिया का पानी ले सकते हैं, इसको भी पीने से शरीर की उष्णता कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखें, कोई भी तली हुई चीज़ें या बहुत ही ज़्यादा तीखी चीज़ें, स्पाइसी और चाइनीज़ चीज़ें, इनका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इनसे हीट बढ़ जाती है, जिससे आपके घमौरियाँ बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड, मतलब पानी की पर्याप्त मात्रा लेते रहे, बीच बीच में पानी पीते रहे, और जहाँ पे ज़्यादा पसीना आए वहाँ पे और ज़्यादा पानी ले सकते हैं। इससे आपके शरीर की जो उष्णता है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। इतना सब करके भी अगर आपके शरीर की घमौरियाँ या प्रिकली हीट या हीट रैशेस कम नहीं हो रहे, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके चिकित्सा सलाहकार से ज़रूर मिलें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको औषधों की ज़रूरत पड़े। तो इस तरीके से आप अपना ख्याल रखेंगे, गर्मियों में अपने आप को बचाए रखेंगे। तो इसी इसमें मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी लिखिए। मिलते हैं अगले बार नए वीडियो में नए तथ्य और रोचक जानकारियाँ आयुर्वेद की तरफ से। धन्यवाद।